अरे कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुसी और किससे पूछ के तुम मेरे घर के किचन में काम कर रही हो? मैं समझ गया, तुम चोर हो ना, चोर हो ना। अभी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। चोर? अरे नहीं साहब जी, हम कोई चोर नहीं है। वो जो आंटी आपके यहाँ पे काम करती है, मैं उनकी बेटी हूँ। वो क्या है, आज मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो इसलिए मम्मी नहीं आ पाई और उनकी जगह मैं आई हूँ। क्योंकि मम्मी के पास सिर्फ एक ही घर नहीं है, वो ऐसे 10 घरों में काम करती हैं। तो जब जब मम्मी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो उन घरों में जाके मैं ही काम करती हूँ। और हम कोई चोर वोर नहीं है साहब जी, बस ये काम ख़त्म करके वापस चले जाएंगे, क्योंकि मम्मी को दवाई दिलाने भी लेके जाना है। वो हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छा, तो आप ललिता जी की बेटी हैं? अरे आप क्यों आ गए यहाँ पे और ये घर के काम क्यों कर रहे हैं? अगर आंटी जी फ़ोन कर देती तो मैं छुट्टी दे देता। आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो आप घर पे जाइए और उनके साथ रहिए और उनको हॉस्पिटल लेके जाइए। देखिए, ये काम तो मैं भी मैनेज कर लूँगा, आप जाइए यहाँ से। अरे नहीं साहब जी, आपको नहीं पता, दुनिया में हर कोई आप जैसा अच्छा इंसान नहीं है कि जो छुट्टी दे दे। किसी से अगर आधे घंटे की भी छुट्टी मांगो ना, तो वो नहीं देते। अभी पिछले हफ्ते हमारे गांव में किसी की डेथ हो गई थी। जो आपके पीछे वाला घर है, उनसे छुट्टी मांगी थी मम्मी ने, तो उन्होंने मम्मी को धमकी दे दी कि वो काम से हटा देंगी। तो इसलिए डर के मारे मम्मी ने आपसे नहीं बोला होगा। तो इसलिए आपको कोई तकलीफ ना हो साहब जी, खाना वाना सब बन गया है, आप कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बस थोड़ी देर में घर का भी सारा काम निपटा ही दूंगी। देखिए, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, पर ललिता जी ना यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रही हैं और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आप एक काम कीजिए, ये सब काम रहने दीजिए। और वैसे भी मैं घर में अकेला रहता हूँ, कितना ही खाऊंगा, थोड़ा बहुत ही खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और रहा छोटा मोटा काम, वो मैं खुद कर लूँगा, ठीक है? आप एक काम कीजिए, उन्हें ना आपकी ज़रूरत होगी, आप घर चले जाइए। ठीक है साहब जी, जब आप इतना कह रहे हैं तो। लेकिन आप थोड़ा सा खाना वाना खा लीजिए, ताकि हम भी फ्री माइंड होके चले जाएंगे। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना भी खा लूँगा और सारा काम भी कर लूँगा। बस आप आंटी जी का ध्यान रखना। ठीक है साहब जी, हम चलते हैं। साहब जी, वो हमने सारा खाना पीना सब बना दिया है और साफ़ सफाई भी हो गई है। तो मैं सोच रही थी अब चली जाती हूँ, क्योंकि मम्मी को भी दिखाने जाना है ना। अरे आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने मना किया था ना। और वैसे भी मैं अकेले रहता हूँ, इतना तो मैं मैनेज कर लेता। आप एक काम कीजिए, आंटी के पास जाइए, आंटी आपका वेट कर रही होंगी ना। और वैसे भी उनको हॉस्पिटल लेके जाना है आपको, आप जाइए आराम से। हाँ जी साहब जी, आप बहुत भले इंसान हैं। बस मम्मी जी के पास ही जा रही थी, उनका फ़ोन आ गया था कि बेटा कहाँ रह गई। आप ही के लिए पूछ रही थी कि साहब जी ने खाना वाना ठीक से खा लिया है ना। बहुत केयर करती है मम्मी आपकी। अच्छा साहब जी, वो मैं क्या कह रही थी कि मैं इस घर का वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ क्या? अरे आप कैसी बात कर रही हैं, ये कोई पूछने की बात है क्या? आप जाइए आराम से, जाइए, यहाँ पे है वॉशरूम। अरे सर, वो हम इसलिए पूछ रहे हैं ना, क्योंकि और घर में भी मैं काम करने जाती हूँ ना, तो वो लोग मना कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले पूछ लेती हूँ, कोई दिक्कत ना हो तो। अब देखिए, मुझे औरों को तो पता नहीं, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को इससे क्या दिक्कत होती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अरे है तो हम सब इंसान ही ना, और इंसानियत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जाइए। धन्यवाद साहब जी। ठीक है साहब जी, मैं चलती हूँ, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। हाँ, एक मिनट, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? मतलब ये कपड़े पहन के आप जा कहाँ रही हैं? ऐसे कपड़े? एक्चुअली सर, मैं जॉब करती हूँ, मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करती हूँ। तो मम्मी को हॉस्पिटल लेके सीधा ऑफिस ले लूँगी। क्या, ऑफिस में? और तुमने क्या कहा कि तुम एम्बेसी कंपनी में काम करती हो? अरे तुम ललिता जी की बेटी हो ना? क्योंकि तुम यहाँ पे साफ सफाई का काम कर रही थी, खाना बना रही थी, और तुम कह रही हो कि तुम एम्बेसी कंपनी में काम करती हो। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सर, मैं ललिता जी की ही बेटी हूँ। क्यों, ललिता जी की बेटी हूँ तो क्या एमएनसी कंपनी में काम नहीं कर सकती क्या? या फिर उनकी जगह यहाँ काम नहीं कर सकती? अच्छा, तो आप एमएनसी कंपनी में काम करती हैं और ललिता जी की बेटी हैं। अब आपसे एक बात कहूँ, मतलब आप ये काम करती हैं, इस घर में करती हैं और 4 घर में जाके भी करती हैं, तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील नहीं होता? मतलब अजीब नहीं लगता?
क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद ये काम करना थोड़ा सा लेवल कम होता है ना। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाता, बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता मेरे लिए। पर आप ये काम करती हैं और आपको ये काम करने में अजीब भी नहीं लगता। और उस टाइम आप जिस तरह के कपड़े पहनती हैं और अभी आपने जिस तरह के कपड़े पहने, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको थोड़ा अजीब फील नहीं होता? अरे सर, इसमें शर्म की क्या बात है। और वैसे भी मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं जब छोटी सी थी ना, तो मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए ही मम्मी ने ये काम स्टार्ट किया था। पापा बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन मम्मी चाहती थी कि मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊं, और आज उनका ये सपना पूरा हो गया। वैसे सर मैं अच्छा कमा लेती हूँ, मतलब इतना कमा लेती हूँ कि अपने मम्मी का टेक केयर कर सकती हूँ। पर मम्मी जो है ना, मानती ही नहीं है। मम्मी कहती है मैं घर पे खाली बैठी रहूँगी, बोर होंगी, तो इससे अच्छा कि मैं काम ही कर लूँ, जब तक शरीर चल रहा है चलाते रहो। मम्मी की थोड़ी ऐसी थिंकिंग है। और रही बात ऑकवर्डनेस की, तो सर मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि ठीक है, मेरी मम्मी का काम है, मतलब जिस काम से हम इतने आगे बढ़े हैं तो उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। और मेरी मम्मी का भी सेम यही सोच है कि जिस काम ने हमें इस काबिल बनाया है, हमने इस काम से पता नहीं क्या क्या हासिल नहीं किया, तो सर ये काम तो हम नहीं छोड़ सकते। और ये कौन सा रोज़ का है सर, मैं तो डेली अपनी जॉब ही जाती हूँ। वो तो आज अचानक मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं चली गई, और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है सर। जब जब मम्मी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं आपके यहाँ नहीं, ऐसे 10 घरों में काम करके आती हूँ। हमें तो शुरू से बचपन से ही मेहनत करने की आदत है। मेहनत से मतलब है मम्मी की हेल्प करने की आदत है, क्योंकि मम्मी बीमार है, मतलब मम्मी हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं, तो क्या हम बेटियों का फ़र्ज नहीं बनता? तो बस सर वही मेहनत कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करना कोई गलत नहीं है, तो मेहनत करने में ऑकवर्डनेस कैसी? और इसमें छोटे बड़े वाली तो कोई बात ही नहीं है सर। और वैसे भी मेरे ऑफिस वाले कौन सा मुझे यहाँ देखने आ रहे हैं कि मैं किसके यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। मम्मी तो आपको अपने बेटे जैसा मानती है, तो आप भी तो मेरे भाई जैसे हुए ना। तो अगर अपने भाई के लिए खाना वाना बना दिया तो इसमें शर्म की क्या बात है? सर आपको पता है मम्मी इतना हार्डवर्क करती है ना, और मैं पक्का श्योर हूँ अभी मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, डॉक्टर भी यही बोलने वाले हैं कि आराम ही नहीं करती है। मैं तो बोल बोल के थक जाती हूँ, पर मम्मी का मानना ये है जब तक शरीर चलता रहे चलाते रहो। बिल्कुल रेस्ट ही नहीं करती है, घर का सारा काम करती है, फिर अपने मतलब जितने भी घर पकड़ रखे उनका काम करती है, छुट्टी लेती ही नहीं है। मैं तो बोल बोल के थक जाती हूँ कि मम्मी कम से कम संडे की तो छुट्टी ले लिया करो, पर वो है कि मानती नहीं। वो तो आज थोड़ा वो बीमार हो गई, वरना तो वो आज भी आ जाती है। तो मैंने उन्हें जिद की, नहीं मम्मा मैं आपकी जगह चली जाऊँगी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर भी फ़ोन करके बार बार मुझसे पूछ रही है सब काम हो गया ना, साहब ने खाना खा लिया ना। बहुत परवाह करती है, उनसे नहीं बैठा जाता सर खाली बिल्कुल भी। और सर आपको पता है मम्मी ने स्टार्टिंग से ही ना हमें हर चीज़ की फ्रीडम दी है, कुछ भी पहनो कुछ भी खाओ, कभी किसी चीज़ की रोक टोक कभी की ही नहीं। और मुझे भी लगता है कि मतलब दुनिया की हर लड़की को, जो भी पेरेंट्स उनको फ्रीडम कर रहे हैं, तो उनको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। और सर मेरी मम्मी को हार्ड वर्किंग, जॉब करना, मेहनत करना ये शुरू से ही पसंद है। तो जो काम मेरी मम्मी को पसंद है ना, वो काम मैं हमेशा करती हूँ और वही कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी की खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ यार, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। आंटी जी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेती हैं। आज उनकी तबीयत ख़राब है, जब जाके छुट्टी ली है, और मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट छुट्टी उन्होंने कब ली थी। वैसे आंटी जी ने ना तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और तुम्हारी सोच भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसे माँ बाप के साथ रहना और उनका काम में हाथ बटाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हो। और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना, तो ये कभी नहीं करती। और आंटी जी को सैल्यूट है, जिसने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए और इतनी अच्छी परवरिश दी। अच्छा, आप आराम से जाना, और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, हमेशा ना अपने माँ बाप के साथ ही रहना। तुम्हारी माँ सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और जिस तरह से वो मेरा ध्यान रखती है ना, तो तुम तो उनकी बेटी हो, तुम्हारा तो बहुत ध्यान रखती होंगी। अच्छा, आपको लेट भी हो रहा था ना, आप आराम से जाना। और हाँ, आंटी जी को टाइम पे दवाई दिला देना। अब आप जा सकती हैं। हाँ सर, बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं चलती हूँ, बाय बाय।